Hello students, in this video we will discuss class 7th English chapter 7th Chandni, and this chapter is written by Zakir Hussain. तो ये चैप्टर जो है एक चांदनी नाम की गोट के ऊपर है. चांदनी इज द नेम ऑफ अ गोट. तो वो किस तरह से अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करती है वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टोरी में क्या है, एक ओल्ड मैन होते हैं जिनका नेम है अबू खान. एन ओल्ड मैन नेम्ड अबू खान. और वो कहाँ रहते हैं? इन अ विलेज इन अल्मोरा. अल्मोरा जगह का नाम है, तो वहाँ वो रहते हैं. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स. तो वो अकेले ही रहते हैं लगभग. उसके साथ सिर्फ क्या हैं, उसके जो पैट हैं, उसकी जो गोट्स हैं, उनके साथ वो अकेला रहता है. और वो गोट्स को किस तरह से रखता है? कैप्ट गोट्स एज पैट्स. तो वो अपनी गोट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने बच्चों की तरह उनको रखता है. और उसने उनको जो है बहुत ही ज़्यादा फ़नी नेम दिए हुए हैं अपनी गोट्स को, जैसे कलवा, मूंगिया, गुजरी, लाइक दिस. इस तरह के नेम बोलता है वो उनको, इस तरह बुलाने के लिए ऐसे नाम से उनको बुलाता है. एंड ही टॉक्स टू देम एज ऑन चिल्ड्रन. इस तरह से बातें करता है वो उनके साथ जैसे कि वो उसके अपने बच्चे हों. मीन्स वो पूरा जिस तरह से बच्चे की केयर की जाती है इस तरह से अपनी पेट्स की वो केयर करता है. नेक्स्ट, he kept them in his hut and put a string round the neck of each goat. वो अपनी गोट्स को कहाँ रखता है? उसकी जो हट है उसमें रखता है. और हर एक जो गोट है उसके गर्दन में उसने एक रस्सी डाली हुई है. किस लिए? कि वो कहीं उससे दूर ना चली जाएं. इस पर्पज से उसने उनकी नेक के चारों तरफ एक रस्सी बांध रखी है. एट नाइट वेरी ऑफन वन ऑफ द गोट्स वुड डिसअपियर इन हिल्स बियॉन्ड. बट जो उसकी जो गोट्स हैं वो फ्रीडम को पसंद करती हैं, वो खुले में रहना पसंद करती हैं. वो जो रस्सी उसकी उसने बांध रखी है तो उसको वो लाइक नहीं करती. तो क्या होता है कि हर रात कोई ना कोई उसकी जो गोट है वो डिसअपियर हो जाती है. जो पहाड़ियाँ हैं पीछे उनमें वो चली जाती है, गायब हो जाती है. गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली रीजन की जो गोट्स हैं वो फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करती हैं बजाय कि वो बांधे जाना. वो यानी कि उनको बंधन पसंद नहीं है. तो वो बांध के रखता था जैसे अबू खान. उसकी जो गोट्स थी उनको ये सब पसंद नहीं था. तो वो क्या करती थी, जैसे ही उनको मौका मिलता तो वो रात को डिसअपियर हो जाती थी, चली जाती थी. और ये क्या था? लव देयर फ्रीडम. किस लिए जाती थी वो? क्योंकि वो फ्रीडम को पसंद करती थी, इस वजह से उनको भाग कर जाना पड़ता था. द बेस्ट हिल ब्रीड, जो कि उसकी अबू खान की जो गोट थी वो बिल्कुल बेस्ट ब्रीड वाली गोट थी. तो वो फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करती थी. गोट द चांस दे वुड रन अवे. जैसे ही उनको चांस मिलता वो उसकी झोंपड़ी को छोड़कर चली जाती थी. और वो वहाँ चली तो जाती थी बट उनके साथ क्या होता था, वो मार दी जाती थी. किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ. जो पहाड़ियों में जो एक वुल्फ रहता था और उनके द्वारा उनको मार दिया जाता था. बट वो फिर भी उनको पता था कि वो रिस्क उठाकर जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि भाई ऐसे बंधन से तो अच्छा है कि मर ही जाएं. इसलिए इस खतरे से अनजान वो चली जाती थी और जो वुल्फ था उनके द्वारा वो मार दी जाती थी, जो कि पहाड़ियों में रहता था जो भेड़िया. अब अब्बू खान क्या सोचता है? फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ. कि जो ये फ्रीडम चाहती है ना, इसका मतलब क्या है? स्ट्रगल. कि उनको इतना तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा जीने के लिए. अब वो तो उनको अच्छा घास फूस, अच्छा चारा खिलाता था, अच्छी उनकी केयर करता था. बट वहाँ अगर ये खुले में फिरती हैं तो उनको अपना जो है जीवन चलाने के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा. और हार्डशिप,
इतनी ज़्यादा कठिनाई है, इवन डेथ, यहाँ तक कि वो मार भी दी जाती हैं, उनको कोई जंगली जानवर खा सकता है। तो क्या यही इसी को फ्रीडम कहते हैं? बट इस चीज़ को जो है वो गोट भी नहीं समझ पा रही थी, और अब्बू खान भी इस मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा था। अब्बू खान कुडंट सोल्व द मिस्ट्री कि इन गोट्स को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है कि मैं इनको यहाँ कितने अच्छे से रखता हूँ, कितने अच्छे से इनकी केयर करता हूँ, कितना इनको प्यार देता हूँ, इतना अच्छा इनको चारा वगैरह देता हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं? क्या इसी चीज़ को फ्रीडम कहते हैं कि वहाँ उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतनी हार्डशिप है, इवन डेथ, यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है, फिर भी वो उसी चीज़ को लाइक करती हैं। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो कोई भी गोट वगैरह नहीं खरीदेगा और वो अकेला ही रहेगा। तो इसलिए वो अकेला रहना चूज कर लेता है। बट जब कुछ टाइम बीत जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस अपने आप को करने लगता है। तो वो एक फिर नया डिसीजन लेता है। तो वो एक न्यू गोट खरीद लेता है। ही बोट अ यंग गोट, एक बिल्कुल छोटी सी गोट वो फिर परचेज कर लेता है। और वो जो न्यू गोट थी वो बिल्कुल प्रेटी थी, वाइट एज स्नो, इतनी वाइट जैसे कि बर्फ, ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी बिल्कुल चमकती हुई रेड आइज थी। और उसका जो नेचर था वो कैसा था? फ्रेंडली टेम्परामेंट, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली थी वो बाय नेचर। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, तो इस न्यू गोट का नाम क्या था? चांदनी था, विच मीन्स मूनलाइट। तो इसको वो चांदनी नाम रखता है इसका, जिसका मतलब होता है मूनलाइट। और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो अब्बू खान सोचता है कि ये छोटी है और इतनी छोटी गोट को मैंने खरीदा है, तो जैसा जिस तरह से मैं इसको रखूँगा ये वैसे ही रहना पसंद करेगी, और ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो वो उसको बहुत ही अच्छे से रखता है, उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा देता है, और बहुत अच्छी तरह से उसकी केयर करता है। एंड द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। अब जो इसके जैसे, क्योंकि उसको ये डर है कि भाई ये भी चली ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, इस गोट के गर्दन में भी वो रोप डाल देता है, रस्सी बांध देता है। तो जो उसकी नेक के चारों तरफ जो रोप थी ना, वो उसको कहीं दूर तक नहीं जाने देती थी। सी हेटेड दैट रोप। अब जैसे ही वो बड़ी हुई चांदनी, तो उसको भी अब लगने लगा कि भाई ये जो रस्सी है ना मेरे गले में, ये तो एक बहुत बड़ा बंधन हो गया, इसकी वजह से मैं कहीं दूर नहीं जा सकती हूँ। तो वो इससे हेट करना शुरू कर देती है। सी लॉस्ट हर एपेटाइट। तो अब उसको भी जैसे फ्रीडम पसंद थी, वो भी बाहर खुले में घूमना पसंद करती थी। तो इस रस्सी से वो भी ज़्यादा नफरत करने लगती है, और यहाँ तक कि वो खाना पीना छोड़ देती है। क्योंकि हर सुबह जैसे ही वो सुबह होती, तो जो हिल साइड्स पर जो स्नो वगैरह होती थी, और उसको देखना पसंद करती थी, पहाड़ियों को, पेड़ों को, इस तरह से खुले में जाना पसंद करती थी। वो जब देखती थी वहाँ पर बंधी हुई, तो वो सोचती थी कि मैं अगर वहाँ चली जाऊँ तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा एरिया है, कितना सुंदर जो उसको नज़ारा दिखता था। तो वो वहाँ जाना चाहती थी। तो फिर धीरे धीरे वो परेशान रहने लगी। एंड शी लॉस्ट हर एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स हंगर। तो वो अपनी भूख को खो देती है, यानी कि खाना पीना बंद कर देती है। इस बात से जो है अब्बू खान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसको पूछता है, भाई तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है, और तुम क्यों नहीं कुछ भी खा पी रही हो? तो फिर वो उसको बताती है कि मुझे है ना ऐसे ही घूमना है, तुम मेरी ये रस्सी छोड़ दो, रस्सी खोल दो। तो फिर वो उसको समझाता है कि तुम भी अपनी बहनों की तरह ही कर रही हो, जो तुम्हारी बहनों ने गलती की वही तुम कर रही हो। अब क्योंकि वो उसको ना स्टोरी सुनाता था, जो उसने पहले जो गोट्स रखी हुई थी, कलवा, मुंगिया, गुजरी, तो उनके बारे में वो स्टोरी सुनाता रहता है उसको, कि इस डर से कि ये ना कहीं छोड़ के ना चली जाए। और दूसरा ये पर्पज होता है कि उनकी स्टोरी सुना के उसको ये मैसेज दे रहा था कि भाई तुम भी अगर ऐसा ही करोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही गलत होगा, मीन्स तुम भी उस भेड़िए के द्वारा खा ली जाओगी। तो इस तरह से उसको डरा के रखना चाहता था। और फिर कहता था, भाई तुम भी जाना चाहती हो क्या?
ऐसे ही तो तुम भी उन्हें जो तुम्हारी बहनें थी ना, कलवा, मुंगिया, गुजरी वगैरह, उन्हीं के जो उनका जो हशर हुआ वही तुम्हारा होने वाला है रिजल्ट। तो तुम ये चीज़ छोड़ दो, ये जिद छोड़ो और खाना खाओ। लेकिन वो नहीं मानती है। फिर वो उसको डराता है कि वहाँ पर वुल्फ रहता है। तो फिर वो क्या कहती है, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ, कि भगवान ने मुझे ये हॉर्न दिए हैं, सींग दिए हैं, और मैं उससे लड़ाई करूंगी। इस जो ये जो बंधन की ज़िंदगी है ना, इससे अच्छा तो मैं खुले में मर जाऊं। तो फिर अ, वो कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, और इस तरह से वो उसको हट के अंदर बंद कर देता है, और रस्सी से बांध के उसको उसमें हट में वो बंद कर देता है कि भाई आगे से दरवाज़ा बंद कर देता है, बट जो पीछे जो खिड़की थी उस हट के, उसको वो बंद करना भूल जाता है। और चांदनी जो है उसी रात वहाँ उस खिड़की से निकल जाती है। जब वो बाहर जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। एंड शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, उसको रास्ते में वाइल्ड गोट्स मिलती हैं, उनसे मिलकर भी उसको अच्छा लगता है। तो वो पूरा दिन घूमती है और एंजॉय करती है उस मौसम को, कि देखो कितना अच्छा है, खुले में जो घूम के उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे पेड़ों को देखना, पहाड़ियों पर चढ़ना, इस तरह की जो एक्टिविटी वो करती है। और जो वाइल्ड गोट्स मिली थी उसको, उनको वो कहती है, वो वाइल्ड गोट्स उससे कहती हैं कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, बट उनसे उनको वो मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम का खुद एंजॉय करना चाहती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतता जाता है, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, यानी कि पहाड़ियों के पीछे चला जाता है, यानी कि सूर्यास्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है, स्ट्रेंज साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो झाड़ियाँ थी ना, वहाँ से एक स्ट्रेंज साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसको लगता है कि भाई ये स्ट्रेंज साउंड किस चीज़ की हो सकती है, क्या अब्बू खान की हो सकती है। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये अब्बू खान की तो नहीं है, और किसी और जैसे एनिमल की भी नहीं है, वो किसी और दूसरी गोट्स वगैरह की भी नहीं है। तो वो उस खतरे को भांप जाती है कि जो कि उसने अब्बू खान ने उसको बताया हुआ है पहले ही, कि यहाँ पर एक भेड़िया रहता है। तो फिर वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, और अपने आप ही एक डिसीजन लेती है कि डेथ इज एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। पहले उसको ये भी लगता है कि भाई अब्बू खान की झोपड़ी में वापस चली जाऊं क्या, भाई वहाँ कम से कम लाइफ तो बचेगी। बट वो सोचती है कि नहीं, जो डेथ, जो ओपन फील्ड में जो डेथ है ना, वो अब्बू खान की स्मॉल हट में जीवन से ज़्यादा बेटर है। तो फिर क्या करता है, वुल्फ बाहर आ जाता है, और उसको लगता है कि हाँ भाई अब तो ये जो गोट है उसको देखकर वो खुश हो जाता है कि ये तेरा ही शिकार है। एंड द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और एक दूसरे का अंदाज़ा लगाते हैं, कि एक दूसरे की पावर को देखते हैं कि कितनी पावर एक दूसरे में है। अब वुल्फ को तो, क्योंकि वो तो वैसे भी जंगली था, और उसको पता था भाई ये गोट जो है अब तेरा ही चारा है, तो उसको खाने की जल्दी में नहीं था। लेकिन चांदनी जो गोट थी उसने भी सोच रखा था कि मुझे भी हार नहीं माननी है। चांदनी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो इस तरह से खड़ी थी जैसे कि साहस की एक पिक्चर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ वो उसके सामने खड़ी रही, उससे डर कर भागी नहीं। तो फिर उनके बीच में, दोनों के बीच में फाइट बिगिन शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और पूरी रात तक जो फाइट है चलती रही। और ये चीज़ हमें दिखाती है कि कितनी स्ट्रोंग थी चांदनी, कितनी ज़्यादा पावरफुल थी, कि अगर वो ऐसे ही कमज़ोर होती तो वो उसको 2 मिनट में ही खा सकता था भेड़िया। बट उसको पूरी रात तक जो है मेहनत करनी पड़ी चांदनी को मारने के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो चांदनी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इनफ वो इतना ज़्यादा थक गया था भेड़िया, कि वो हाँफने लगा था सुबह तक। जो फिर क्या होता है, लास्ट में वो उसको मार देता है भेड़िया, और बहुत ही बुरी तरह से वो हाँफ रहा था, यानी कि इतना इजी नहीं था चांदनी को मारना। तो सुबह की जो किरण होती है, वो जब सूर्य निकलता है, तो तब जो है पहली किरण ने चांदनी को खून से लथपथ पड़े हुए ग्राउंड पर देखा।
और जो भेड़िया था, जो वुल्फ था, वो क्या था, टायर्ड एंड स्लीपी। टायर्ड था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और स्लीपी यानी कि इतना ज़्यादा थका हुआ था और उसको नींद भी आ रही थी। एंड वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, उसको खाने के लिए वो तैयार था, चांदनी को खाने के लिए तैयार था। तो जो बर्ड्स थे वो देख रहे थे इस इनकी जो फाइट को। उनमें से जो एक वाइज ओल्ड बर्ड था, उसने क्या कहा, डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज द विनर। जो दूसरे पक्षी थे उन्होंने कहा कि भेड़िया जीत गया, बट जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने कहा कि नो, चांदनी इज द विनर। इस फाइट की जो एक्चुअली जो विनर है वो कौन है, चांदनी। तो अब चांदनी विनर क्यों है, क्योंकि एक गोट होते हुए और उससे साइज में छोटी होते हुए भी और पावर में भी कम होते हुए वो पूरी रात उससे लड़ी और उसने हिम्मत दिखाई, वो उसके डर कर नहीं भागी। तो इस वजह से सी इज़ द विनर। तो ये मैसेज देता है चैप्टर हमें कि हमें ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो बंधन की जो ज़िंदगी होती है वो कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो और अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो हमें हिम्मत से काम लेना भी। मान लो जो अंजाम है, हमारे साथ कुछ बुरा होना है, वो तो होना ही है, बट उससे पहले तो ना हारें हम। हारने से पहले नहीं हारना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।